दादाजी, आपका पाकिस्तान से फ़ोन है। आश्चर्य भरे स्वर में आकर्षण ने अपने दादा नंद शर्मा से कहा। पाकिस्तान से? पर अब तो हमारा वहाँ कोई नहीं है। फिर अचानक फ़ोन। नंद शर्मा ने तुरंत फ़ोन पकड़ा। दूसरी ओर से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान झंडावाला से जहीर अहमद बोल रहा हूँ। मैंने आपका साक्षात्कार यहाँ के अखबार में पढ़ा था। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे शहर झंडावाला के रहने वाले एक नागरिक ने हिंदुस्तान में खूब तरक्की पाई है। मैंने यह भी पढ़ा है कि आपके मन में अपनी जन्मभूमि को देखने की बड़ी तमन्ना है। मैं आपके लिए कुछ उपहार भेज रहा हूँ जो चंद दिनों में आपको मिल जाएगा। शेष बातें मैंने पत्र में लिख दी हैं जो मेरे उपहार के साथ आपको मिल जाएगा। फ़ोन पर जहीर की बातें सुनकर नंद शर्मा भावुक हो उठे। फिर बोले, भाई, आज बरसों बाद मैंने अपने जन्म स्थान से किसी की आवाज़ सुनी है। आज आपसे बात करके 55 साल पहले का बीता समय आँखों के आगे घूम रहा है। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आपकी समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इतना कहते कहते नंद शर्मा की आंखें डबडबा गई। वह आगे कुछ न कह सके और फ़ोन रख दिया। 14 साल का आकर्षण अपने दादाजी के पास ही खड़ा था। उसने दादाजी को इतना भावुक होते कभी नहीं देखा था। आकर्षण कुछ देर वहाँ बैठा और उनके सामने होने का इंतज़ार करता रहा। फिर बोला, दादाजी, आपको अपने पुराने घर की याद आ रही है? हाँ बेटा, बंटवारे के समय मैं 17 साल का था। आज भी मुझे वह दिन याद है जब झंडावाला में कत्ले आम शुरू हुआ और दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा था। हमारे पड़ोसी मुसलमान परिवार ने हमें शरण दी और फिर मौका पाकर एक एक करके मेरे परिवार के लोगों को सेना के पास पहुंचा दिया। मेरे परिवार में केवल मैं ही पाकिस्तान में बचा था। मैं भी मौका देखकर निकलने की ताक में था कि किसी ने दंगाइयों को खबर कर दी कि नंद शर्मा को उसके पड़ोसियों ने पनाह दे रखी है। खबर पाकर दंगाई पागलों की तरह उस घर की ओर झपटे। इससे पहले कि वो मेरी ओर पहुंच पाते, मुझे छत के रास्ते से उन्होंने भगा दिया। मैं एक छत से दूसरी छत को फांदता हुआ जैसे ही सड़क पर पहुंचा कि तभी सेना का ट्रक आ गया और सेना को देखकर दंगाई भाग खड़े हुए। फिर उसी ट्रक से सेना ने मुझे अमृतसर के लिए रवाना कर दिया। उस वक्त तक मैं यही समझता था कि यह अशांति कुछ समय की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर अपने परिवार के साथ वापस झंडावाला जा पाऊंगा। पर यह मेरा भ्रम था। पिछले 55 सालों में कभी ऐसा मौका नहीं आया। मेरा शहर, मेरी जन्मभूमि, मेरी विरासत हमेशा के लिए मुझसे छीन ली गई। इतना कहकर नंद शर्मा खामोश हो गए। आकर्षण का मन अभी और भी कुछ जानने को इच्छुक था, पर उस समय दादा को परेशान करना उचित नहीं समझा। नंद शर्मा हरियाणा के अंबाला शहर में एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। उनकी गिनती वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों में होती थी। कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार सम्मेलन में उन्हें सम्मानित किया था। उस सम्मेलन में पाकिस्तान से भी पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। इस समारोह में नंद शर्मा ने इस बात का जिक्र किया था कि वह विभाजन के बाद झंडावाला में से भारत कैसे आए थे
और साथ ही वहाँ से जुड़ी यादों को भी ताज़ा किया। समारोह समाप्त होने के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया और पाकिस्तान आकर अपने अखबार में उसे छाप भी दिया। वह साक्षात्कार जड्डावाला के वकील जहीर अहमद ने पढ़ा तो उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि कोई व्यक्ति इस कदर अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए तड़प रहा है। जहीर एक नेक दिल इंसान था। उसने नंद शर्मा के लिए फौरन कुछ करने का फैसला किया और समाचार पत्र में प्रकाशित नंबर पर उनसे संपर्क किया। नंद शर्मा एक भरे पूरे परिवार के मुखिया थे। उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। सभी विवाहित और बाल बच्चों वाले थे। आज के इस भौतिकवादी युग में भी सभी मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहते। आकर्षण ने जब सबको पाकिस्तान से आए फ़ोन के बारे में बताया तो सब विस्मित रह गए। फिर नंद शर्मा के बड़े बेटे मोहन शर्मा ने पिता के पास जाकर कहा, बाबूजी, यदि आप कहे तो हम सब जड्डावाला जा सकते हैं और अब तो बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। इसी बहाने हम भी अपने पुरखों की ज़मीन को देख पाएंगे। मन तो मेरा भी करता है कि एक बार जड्डावाला देख आऊं, पर देखो अब जाना होता है। इतना कहकर नंद शर्मा खामोश हो गए। एक दिन नंद शर्मा के पास एक पार्सल आया। वह पार्सल देखते ही देखते आकर्षक जोर से चिल्लाया, दादाजी, आपके लिए पाकिस्तान से पार्सल आया है। और इसी के साथ परिवार के सारे सदस्य उसे देखने के लिए जमा हो गए। नंद शर्मा आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गए। आकर्षण ने उस पैकेट को खोला। उसमें 100 से भी अधिक तस्वीरें थी। हर तस्वीर के पीछे उर्दू में उसका पूरा विवरण लिखा हुआ था। नंद शर्मा के चेहरे पर उमड़ते खुशी के भावों को आसानी से पढ़ा जा सकता था। उन्होंने भी ही नहीं, उनका पूरा परिवार उन तस्वीरों को देख रहा था। देखकर भाव विभोर हो उठा। एक तस्वीर उठाते हुए नंद शर्मा ने कहा, यह देखो, हमारा घर, हमारी पुश्तैनी हवेली, और यहाँ अब बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया है। नंद शर्मा के पोते पोतियाँ बहुत हैरान हो उन तस्वीरों को देख रहे थे। उनके छोटे पोते मानू और शानू बोले, दादाजी, क्या इनमें आपका स्कूल भी है? हाँ बेटा, अभी दिखाता हूँ, कहकर उन्होंने तस्वीरों को उलट पलटा तो उन्हें स्कूल की तस्वीर नजर आई। अपने स्कूल की तस्वीर देखकर उनका चेहरा खिल उठा और वह खुशी से चिल्ला उठे, यह देखो बच्चों, मेरा स्कूल, और यह रही मेरी कक्षा। यहाँ मैं टाट पर बैठकर बच्चों के साथ पढ़ता था। धीरे धीरे जंडावाला के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खेल के मैदान, सिनेमा घर, वहाँ की गलियाँ, पड़ोसियों के घर, गोलगप्पे चाट वालों की दुकान और वहाँ की छोटी से छोटी जानकारी भी तस्वीरों के माध्यम से सामने आने लगी। अंत में एक छोटी सी कपड़े की थैली को खोला गया। उसमें कुछ मिट्टी और साथ में एक छोटा सा पत्र था। पत्र जहीर अहमद का था, जिसमें उसने लिखा था, नमस्ते, आज यह तस्वीरें आपके पास पहुंचाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप भी सोचते होंगे कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी यह सब करने की। भाईजान, मेरे वालिद बंटवारे से पहले पंजाब के बटाला शहर में रहते थे। अपने जीते जी वह कभी अपने शहर वापस न आ सके। उनके मन में यह आरजू ही रह गई कि वह अपनी जन्मभूमि को एक बार देख सके। इसीलिए जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो फैसला किया कि आपकी खुशी के लिए जो बन पड़ेगा ज़रूर करूँगा। भाईजान, इस पोटली में आपके पुश्तैनी मकान की मिट्टी है, जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत कीमती होगी।
इसके साथ ही मैं अपने परिवार की ओर से भी आपको पाकिस्तान आने की दावत देता हूँ। आप जब चाहे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। आप अपने बच्चे पोते पोतियों के साथ यहाँ आए। हम आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपका जहीर अहमद। पत्र पढ़ते पढ़ते नंद शर्मा भाव खो उठे। उन्होंने फौरन घर की पुश्तैनी मिट्टी को अपने माथे से लगाया और अपने पोते आकर्षण को बुलाकर उस मिट्टी से सबके माथे पर तिलक करने को कहा। दादाजी, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं, आकर्षक बोला। फिर क्यों हम उस देश को नफरत की दृष्टि से देखते हैं? आज जहीर अहमद के कारण ही घर बैठे आपको अपनी विरासत के दर्शन हुए हैं। ठीक कहते हो बेटा, नंद शर्मा बोले। घृणा और नफरत की दीवार तो चंद नेताओं और संकीर्ण विचारधारा वाले तथाकथित लोगों ने बनाई है। आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिलों में कोई मेल नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ तो अपने उस मुस्लिम पड़ोसी परिवार के कारण, जिन्होंने समय रहते मुझे व मेरे परिवार को वहाँ से बाहर निकाला। नंद शर्मा अगले कुछ दिनों तक घर आने जाने वालों को झंडावाला की तस्वीरें दिखाते रहे। एक दिन शाम को जब वह पत्रकार सम्मेलन से वापस आए तो हैप्पी बर्थडे टू दादाजी की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। उस दिन उनके जन्मदिन पर बच्चों ने उन्हें पार्टी देने का मन बनाया। नंद शर्मा को उनके पोते पोतियों ने घेर लिया और फिर उन्हें उस कमरे की ओर ले गए जहां केक रखा था। वहां जाकर उन्होंने केक काटा और फिर सबने खूब मस्ती की। फोटोग्राफर को बुलवाकर तस्वीरें भी खिंचवाई गई। बाद में उनमें से एक तस्वीर जो पूरे परिवार के साथ थी वह झंडावाला भेज दी गई। वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे पत्राचार और फ़ोन के माध्यम से दोनों परिवारों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते एक साल बीत गया। एक दिन जहीर अहमद का फ़ोन आया। भाईजान, ठीक एक माह बाद मेरे बड़े बेटे की शादी है। आप सब परिवार आमंत्रित हैं और हाँ, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। आपके पुरखों की विरासत आपका इंतज़ार कर रही है। नंद शर्मा तो मानो इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे भतीजे की शादी हो और मैं न आऊँ? आप इंतज़ार कीजिए, मैं सपरिवार आ रहा हूँ। रात के खाने पर जब सारा परिवार जमा हुआ तो नंद शर्मा ने रहस्य उद्घाटन किया। ध्यान से सुनो, हम सब लोग अगले माह झंडावाला जहीर के बेटे की शादी में जा रहे हैं। अपनी अपनी तैयारियां कर लो। हुर्रे! सब बच्चे खुशी से नाच उठे। सच है, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी और अपनी विरासत, इनकी खुशबू ही कुछ और है, कहकर नंद शर्मा आंखें बंद कर मानो किसी अलौकिक सुख में खो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।